बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फी मारिफती नसीब कुल्ल फरीक। हर ग्रोह के हिस्से की मारिफत के बयान में ये फसल है। यानी 7 उसूल से आपको असले मसला मालूम हुआ ना। असले मसला मालूम हुआ कि पुराना मसला जो है पहले किससे बन रहा था, कुसूर वाक़े हैं, तो अब कैसे उनकी तस्हीह होगी। 7 उसूल जो याद सीख लिए उनसे ये अंदाज़ा हो गया कि अब नया असली मसला कौन होगा। लेकिन उस असली मसला से सबका हिस्सा बाँटेंगे कैसे, ये हमने अमलन कल कर लिया है और आज इसको पढ़ रहे हैं। फरमाते हैं कि व इज़ा अरदता अन तारिफ़ा नसीबा कुल्ल फ़रीक़ मिन तस्हीह। जब तुम तस्हीह से, जो नया वाला असली मसला आया ना, उसको तस्हीह कहते हैं। तस्हीह से हर फरीक के हिस्से को जानना चाहो तो क्या करो, फ़ज़रिब मा काना लिकुल्ल फ़रीक़ मिन असल मसला फ़ीमा ज़रबतहु फ़ी असल मसला। तो असले मसला से हर एक का जो हिस्सा रहा है उसको ज़रब करो मदरूब में, यानी उसमें ज़रब करो जिसको तुमने असले मसला में ज़रब दिया है, जिसको तुमने असले मसला में ज़रब दिया है। फ़मा हसला काना नसीबा ज़ालिकल फ़रीक़। तो जो हासिल ज़रब आएगा वो उस फ़रीक़ का हिस्सा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोई आसान वाली मिसाल ले लीजिए। 6 बेटियां और 3 जद्दात और 3 आमाम, तो इनका मसला कितने से बनाया था? छह से मसला बनाया। यहाँ पे बनात 6 हैं, जद्दात 3 हैं, आम 3 हैं। कितने से मसला बनाया? 6 से बना करके 4 इनको दिया और एक इनको। लेकिन 4 6 में नहीं जाएगा, तो फिर क्या किया था? इसको 3 बनाया और 6 को 3 से ज़रब दे दिया। यही ना किया? तो हासिल असले मसला अब क्या आ गया? 18। ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 को इन्होंने क्या बताया कि हर फरीक का हिस्सा जब मालूम करना हो तो असले मसला से हर फरीक को जो इतना हिस्सा मिला था उसको ज़रब दो मज़रूब में। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मिला था और मज़रूब यहाँ पे 3 है। ऊपर असले मसला तो 6 से ना है, तो उसको ज़रब कितने से दिया है? तो 4 को 3 से ज़रब देना पड़ेगा आपको। ये तो हमने कल पूरा अमल किया है ना। 4 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। हो गया। अब 1 को 3 से ज़रब देंगे 3 हो जाएगा, 1 को 3 से ज़रब देंगे 3 हो जाएगा। यही तरीक़ा है कि पहले वाले मसले से हर फरीक का जितना हिस्सा मिला था उसको ज़रब दे दें असले मसला के मदरूब में। और असले मसला का मदरूब क्या है? जिससे ज़रब दिया है, यानी 3। तो 4 को 3 से, 1 को 3 से, यही हर जगह करना पड़ेगा। और इस पे हमने अमल किया है। फिर देख लीजिए, जब तुम चाहो कि हर फरीक का हिस्सा मालूम करो तसहीह से, तो असले मसला से जो हर फरीक का हिस्सा था उसको ज़रब दे दो उसमें जिससे तुमने ज़रब दिया असले मसला में। फमा हसला काना नसीबा ज़ालिकल फरीक, तो जो टोटल आए वो है उस फरीक का हिस्सा। व इज़ा अरदता अन तारिफा, और जब तुम जानना चाहो नसीबा कुल्li वाहिद मिन अहाद ज़ालिकल फरीक,
उस फरीक के जितने भी अफराद हैं, जैसे बेटियां कितनी हैं, 6 हैं, तो हर बेटी का कितना, तो मैंने तो कह दिया अब नया वाला बना, उसको उनके सिहाम पर तकसीम कर दीजिए। ये सबने कर लिया ना कल। कहते हैं वही बात कह रहे हैं, फ़क़सिम मा काना लिकुल्लि फ़रीक़िन मिन अस्ल मसला अला अदद रूसिहिम। तो अब जो असली मसला है उससे हर फरीक का जो शेयर, जो हिस्सा मिल रहा है, उसको उनके अदद रूस पर तकसीम कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बनात 6 थी और उनको नए वाले मसले से कितना मिला है, 12, तो 12 को अदद रूस बनात कितनी, 6, 12 को 6 पे तकसीम कीजिए तो हर एक का 2-2, 12 को 6 से तकसीम करें तो हर एक का 2। चलिए, वइज़ा अरदत अन तारिफ़ नसीब कुल्ल वाहिद मिन अहादि ज़ालिकल फ़रीक़ फ़क़सिम मा काना लिकुल्लि फ़रीक़ मिन अस्ल मसला। तो तक़सीम करो असले मसअला से हर फरीक का जो हिस्सा मिल रहा है, किस पर तक़सीम करो, उनके अददे रोज़ पर। 12 को बेटियों के मामले में 12 बेटियां 6 हैं, उनको अब मिल रहा है 12, तो 12 को 6 पे, ये सब कॉमन सेंस इसका है, आम सी बात है। इसको इबारत में पढ़ने में जो है ना वो, हालांकि कल कर लिया हमने। और चलिए कहते हैं सुम्मा ज़रिबिल खारिज फिल मज़रूब। इसको इन्होंने मुश्किल बना दिया, हमने आसान किया। देखिए कह क्या रहे हैं, ये असल में तस्हीह, दूसरा वाला जो मामला है ना, उसको तस्हीह कहते हैं, पहले असली मसला पहले वाले को कहते हैं। ये कह रहे हैं हमने तो आसान कर दिया, इनके कहने का मतलब आप देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, पहले इबारत देखते हैं। इन्होंने कहा फ़क़सिम मा काना लिकुल्लि फ़रीक़ मिन असली मसला तो 6 था ना, असली मसला क्या था? तो असली मसला से हर फरीक का जो हिस्सा था, उसको आप तक़सीम करिए उनके अदद रूज़ पे। तो असली मसला 6 से कितना मिला था इन लोगों को? 4 मिला था ना बेटियों को, तो 4 को तक़सीम कीजिए 6 पे, मतलब नहीं, 1 से भी कम होगा, 66 पॉइंट 66 होगा। और जो हासिल किस्मत आए उसको सुम्मा ज़रिबिल खारिज, जो खारिजी किस्मत हो उसको मदरूब में, यानी ऊपर जिससे ज़रब दिया नया वाला 3, उसमें जो है ना मल्टीप्लाई करिए, यानी ज़रब दीजिए। फल हासिलो नसीबो कुल्ले वाहिद मिन अहाद ज़ालिकल फ़रीक़, तो जो हासिल निकलेगा वो उस फरीक के अहाद में से हर एक का हिस्सा होगा। ये मुश्किल कर दिया, डबल प्रोसेस बता दिया इन्होंने। यानी अभी देखिए हमने निकाला था कि 6 बेटियां और अब उनको मिल रहा है 12, तो 12 को सिंपल 6 पर तकसीम कर दीजिए ना, 12 को 6 बेटियों पर 2 हो गया। ये कह रहे हैं कि 12 पे मत जाइए, पहले 4 को 6 पर तकसीम कीजिए, 4 को 6 पर, यानी पहले वाला जो हिस्सा था उनका, उनके अदद रूस पर तकसीम कीजिए। जब अदद रूस पे तकसीम कीजिएगा तो आप देख लीजिए, ये कैलकुलेटर में मैं कर रहा हूँ, 4 को जब 6 पे तकसीम करेंगे ना तो पॉइंट, यानी 2 सुलुस आएगा, 2 सुलुस हो जाएगा, 2 सुलुस। चलें इंग्लिश में नहीं करें, ये होगा 2 सुलुस। और फिर इसको ज़रब देंगे आप कितने में, ऊपर 3 में,
इसको ज़रब देंगे 3 में तो फिर ये 2 ही आ जाएगा टोटल। तो ज़रब दीजिए आप, मज़रूब में कहा ना, तो 2 आ गए। क्या ज़रूरत है इतना लंबा बढ़ाने की? इसलिए मैंने कहा कि जो तसहीह से हर फरीक को हिस्सा मिला है, उस टोटल को उसके सिहाम पर तक़सीम करिए, हो गया काम। यही ना कल हमने किया। इसलिए ये कभी-कभी किताब की बातें मुश्किल हो जाती हैं और अब तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे उसूल सामने आ गए हैं। बहुत तरीक़े हैं, जो हिसाब में माहिर होते हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं इसकी। पढ़िएगा तो आप मुश्किल लगेगा, करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अब देखिए कहते हैं ववजहुन आखर, एक और तरीक़ा है। ये जो तरीक़ा बताया ना, एक और तरीक़ा, वह हुआ अन तुक़स्सिमल मज़रूब अला अय्य फ़रीक़िन शिअता। तुम मज़रूब को जिस फ़रीक़ पे चाहो तक़सीम कर दो और तुम मग़रिबिल ख़ारिज फ़ी नसीबिल फ़रीक़ अल्लज़ी क़समता अलैहिम अल मज़रूब। फिर जो ख़ारिज क़िस्मत निकले उसको उस फ़रीक़ के हिस्से पर ज़रब दे दो, हिस्से में ज़रब दे दो जिस पर तुमने मज़रूब को बाँटा है। फल हासिलु नसीबु कुल्li वाहिद मिन अहादि ज़ालिकल फ़रीक़। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन हम इबारत की वजह से हम पढ़ ले रहे हैं। चलिए, हमने आपको एक तरीक़ा बताया है कि टोटल को तसहीह से जो सिहाम मिले हैं उसको अदद रूस पे तक़सीम कर दीजिए, हो गया काम। ये जो दूसरा तरीक़ा बता रहे हैं कि मज़रूब को तक़सीम करो किस पर? जिस फ़रीक़ पे चाहो, और मज़रूब यहाँ पर बनात वाली सूरत में मज़रूब ऊपर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि मज़रूब को जिस फ़रीक़ पे चाहो तो हम यहाँ पे मज़रूब को तक़सीम करेंगे 3 को, ज़रब करें, हाँ, तक़सीम करने को कहा कि ज़रब करने को कहा। हाँ, मज़रूब को तक़सीम करो जिस फ़रीक़ पे चाहो। तो 3 को तक़सीम करेंगे किस पे? 6 बेटियाँ हैं। तो आधा-आधा ना हुआ, 3 को 6 में बाँटेंगे तो 6 पाँचे 30, तो 5 हुआ, ये आधा हो गया। अब क्या करना है? सुम्मा ज़रिबिल ख़ारिज, जो ख़ारिज क़िस्मत निकले उसको उस फ़रीक़ के हिस्से पे ज़रब दे दो, और उस फ़रीक़ का हिस्सा कितना था? तो अब बताइए, 4 को जब आधे से ज़रब देंगे तो 2 ही ना मिलेगा, हैं? 4 को 1 से ज़रब दें तो 4 मिलेगा, 2 से ज़रब दें तो 8 होगा, 5 से ज़रब दें तो 20 होगा, और 4 को आधे से ज़रब दें तो 2 होगा ना। 4 अठन्नी हो तो कितने रुपए हुए? 2 कैलकुलेटर में कर लीजिए। 4 को आप ज़रब दीजिए कितने से? 0.5 से, तो हो गया। तो अब ये यहाँ पे 0.5 है, फिर इसको 0.5 को आप ज़रब दे दीजिए कितने से? 4 से, तो टोटल निकलेगा 2। वही आ गया, मुश्किल कर दिया इन्होंने कि मदरूब को तक़सीम करें अदद रूस पर, और जो खारिज किस्मत निकले उसको ज़रब दें असले मसला से जो सिहाम मिले थे उस पर, जो निकलेगा वो हर एक का हिस्सा है। फिर मैं कहूँगा इसको भी छोड़िए आप, इबारत आपने समझ ली, और करिए वही कि तसहीह से जो हिस्सा मिला है उसको तक़सीम करें किस पे? सिहाम पर। एक ही काम, क्या ज़रूरत है? इन दोनों में तो 2 काम करना पड़ रहा है। तो मुसन्निफ़ ने जो तरीक़ा बताया है ना, वो मुश्किल हो गया। चलिए।
वह वजह आखर, एक और तीसरी वजह बता रहे हैं। ये जितनी वजह बताएंगे ना मुश्किल होता चला जाएगा। वह हुआ तरीक़ुन निस्बती, वो निस्बत का तरीका है। वह हुवा अल-अवदा, और ये और ज्यादा वाज़ेह है। हम कहेंगे और ज्यादा अगलक है, आसर है। कहते हैं वह हुआ अन तनसिबा सिहामा कुल्ली फरीक मिन अस्लिल मसअला इला अदद रूसिहिम मुफरदन सुम्मा तुअती बिमिस्ली तिल्का निस्बती मिनल मदरूब लिकुल्li वाहिद मिन अहाद ज़ालिकल फरीक। वो ये कि हर फरीक को जो सिहाम मिले हैं असले मसला से, असले मसला वही 6 वाला, उससे जो सिहाम वही बेटी वाला ले लें आप, 6 बेटियां कुछ मिला कितना, 4। तो असले मसला से हर फरीक के जो सिहाम मिले हैं उसकी निस्बत उसकी थे, तो 4 और 6 की निस्बत देखिए। वो निस्बत, हाँ वो वाली देखिए कि परसेंटेज के एतबार से कौन सी निस्बत है। 4 और 6, 4 और 6 कुल है, कुल तो नहीं है। तो ये जो है ना 4 और 6 जो है, ये 2 2 4 2 6 सुलसैन है, सुलसान है, 2 तिहाई है। 4 और 6 में कौन सी निस्बत है, 2 तिहाई। 4 जो है वो 6 का 2 तिहाई है, ठीक है। तो जो निस्बत जो है ना 4 को 6 के साथ है वो 2 तिहाई, उतनी ही आप दे दें। सुम्मा तुअती बिमिस्ले तिल्का निस्बत, फिर उसी निस्बत के मुताबिक आप दे दें मिनल अदरूब, मदरूब, मदरूब कहाँ था, 3 था ऊपर ना, मदरूब से उसी निस्बत से आप दे दें लिकुल्li वाहिद मिन अहाद ज़ालिकल फरीक, उस फरीक के हर अहाद को। तो निस्बत क्या है, 2 तिहाई, और ऊपर मदरूब क्या है, 3। तो 3 का 2 तिहाई क्या होगा, डबल नहीं, 2 तिहाई। 3 को 3 जगह करेंगे, 2 ले लेंगे तो कितना होगा, 2। निस्बत यानी इसमें हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए कि वो उससे छोटा वाला बड़े वाले का आधा है, पूरा है, पाव है, 2 तिहाई है, 1 तिहाई है, जितना है वहां जाकर के उतना ही दे दें। आधा है तो वहां से आधा दे दें। तो 6 बेटियों को 4 मिल रहा है असले मसला से, तो 4 का ताल्लुक 6 से कैसा है, 2 तिहाई वाला है। तो असले मसला के मजरूब में जो 3 है उसी से 2 तिहाई देते हैं आप, उसी से 2 तिहाई। इसमें हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं, दिमाग चलाने की जरूरत है। 3 तरीके बताए, तीनों हमें पसंद नहीं आए, है ना, है कि नहीं है। और जी वही आसान एक है तरीका, जी। कोई एक तरीका हुजूर याद कर लिया जाए जो पहले वाला था जो कल था। हाँ वो याद कर लेना, इसीलिए हमने सब साथ में लगा दिया, याद यही करिए। और ये सब तर्जमा और हमने समझाया इसलिए कि इबारत भी, किताब भी, ज़रा हो सकता है किसी को किताब पढ़ानी पड़े, इसलिए हर जगह हम जहाँ इबारत में कुछ इग़लाक़ होगा, मुश्किलात होंगी, उसको हल करेंगे। लेकिन असल फ़न समझने की कोशिश कीजिए, तवज्जो इबारतों पे ज़्यादा ना हो। फ़न्ने मीरास और तरक़ा में महारत हो जानी चाहिए। इसलिए हमने ये बताया कि ये सब चीज़ें छोड़िए, और इसमें जो है मामला वही रखें कि बेटियाँ हैं, उनको मिला है 12, तो 12 को 6 पे तक़सीम कीजिए, और 6 दूनी 12, 2 हासिल खाजी किस्मत है, हर एक का 2-2। यही हमने कल किया पूरा। तो ये ज़ाब्ता लिख लीजिए कि असल, अच्छा ये फ़र्क रखिएगा, असले मसला ये बेटियों वाले मामले में असले मसला 6 है और तस्हीह 18 है। जो फाइनल जो है ना मसला बनता है जिसने से, उसको तस्हीह कहते हैं। तो तस्हीह से क्या मिला है, असले मसला से क्या मिला है। तो तस्हीह से ज़ाब्ता यूँ बनेगा, तस्हीह से हर फरीक को जितना मिलेगा उस पूरे को उनके अदद रूस पर तक़सीम कर दीजिए, हर एक का अपना-अपना हिस्सा निकल जाएगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ।
चलिए, इसमें कोई इबारत किसी के लिए मुश्किल हो? क्या मुश्किल होगी? मुश्किल तो है ही है। अब यहाँ पर एक काम और रह गया है, कहते हैं फस्लुन फी किस्मती तरकात बैनल वरसा वल गुरमा। ये फसल जो है ना, वारिसीन और गुरमा में तकसीम, तरके को तकसीम करने का बयान। यहाँ हम एक चीज बताना चाहते हैं बस, और वो है तरका। तरका ये तो आपने मसला बनाया है ना, जिसका इंतकाल हुआ उसने माल कितना छोड़ा है, अब ये काम तो बाकी रह गया ना। आपने कहीं तस्हीह का मसला बना दिया नया वाला 210 से, है ना, कहीं पर किसी नंबर से, कहीं 180 से, तो जितने से भी बनाइएगा, एक जगह तो 5440 या कितना आया था टोटल, 5040 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि 5040 जगहों पर उस सारे तरके को तकसीम करना है, और फिर उसमें से जी इतना उठा के देना है। बहुत बड़ा नंबर हो गया ना। तो अभी भी जी एक काम बाकी रह गया है, वो काम क्या है कि मय्यत ने कितने रुपए छोड़े हैं, क्या क्या छोड़ा है, तरका कितना है, तरका कितना है। तो इसलिए तरके से वारिसीन को कैसे बटेगा, यहाँ देखिए, फरमाते इदा काना बैन तस्रीह व तरकती मुबायना, जब तस्रीह और तरका के दरमियान मुबायना हो, फदरिब सिहामा कुल्ले वारिस मिन तस्रीह फी जमी तरका। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मिसाल के तौर पर माँ बाप और 4 बेटियां हैं ना, आपने मिसाल पढ़ ली, माँ बाप और 4 बेटियां छोड़ा, तो कितने से इस मसला बना? 6 से बनता है। माँ को कितना जाता है? 1 जाता है। बाप को और बेटियों को 4 गया, 2 2 हर एक को। तो ये तो अब लगता है कि फारिग हो गए। फारिग कहाँ हो गए? अभी तो ये देखा ही नहीं ना कि उन्होंने कितना छोड़ा था, पैसा कितना छोड़ा था। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने 6000 रुपए छोड़े, है ना, और मसला 6 से बनाया, तो थोड़ा आसान ना मामला है कि माँ को 1000, बाप को 1000, बेटियों को 4000, 2-2 हजार बांट लेंगी। लेकिन अगर 545 रुपए छोड़े हो तो है, जी तो मुश्किलात हुई ना। 6 हिस्से बन रहे हैं और 7 रुपए छोड़े तो, या 6 हिस्से बन रहे हैं और 5 रुपए छोड़े तो जो भी तरका है, अब उसी तरके को बांटना है ना। 7, गोया कि उस तरके को 6 जगह बांटना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इदा काना, यहाँ भी तबायुन और तवाफुक देखा जाता है, ये निस्बतें देखी जाती हैं। फरमाया तस्हीह और तरके के दरमियान कौन सी निस्बत हो? तबायुन। फदरिब सिहामा कुल्ली वारिस मिन तस्हीह फी जमीई तरका। तो हर वारिस के सिहाम को, नहीं, तस्हीह से जो हर वारिस को सिहाम मिले हैं, तस्हीह से हर वारिस के सिहाम को ज़रब दे दो तब पूरे तरका में, तबायुन है तो। और फिर मक़सिमिल मबलग अला तस्हीह, फिर जो टोटल निकले उसको जो है ना तस्हीह पे तकसीम कर दो। मिसाल हो बिनतान व अबवान व तरका सवाद दनानीर। अब देख लीजिए, ये तो वही वाला मामला हो गया। तो इसको हम यहाँ पर जगह निकाल करके, चलिए थोड़ी सी जगह यहाँ मिल गई है। कहते हैं कि जैद का इंतकाल हुआ और इसने 7 रुपए छोड़े, और एक अब है और एक वालिदा है, और बिन्त बिन्त 2 बेटियां, यही ना है। तो जी मसला, ये तो तरका है, मसला कितने से बनेगा? 6 से। 6 से बनेगा। तो एक मिल गया बाप को, एक मिल गया माँ को माँ को, और 4 मिल गया बेटियों को। सुलुसान बेटियों को। हो गया ना। जी तो अब जो है मसला ये है कि 6 हिस्से में, मगर तरका कितना है? 7। तो 6 और 7 में तबायुन है कि नहीं है?
तो इसमें कहा कि हर एक को तसही से यानी मसले से जितना हिस्सा मिल रहा है उसको आप क्या करो, फदरिब सिहाम कुल्ले वारिस मिन तसही, तसही के से हर वारिस को जितना मिल रहा है उसको आप दरब दे दो फी जमी तरका। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको 7 में 1 को ज़रब देंगे तो 7 हुआ ना, और जो मबलग है यानी हासिल ज़रब उसको तसही पर तक़सीम कर दीजिए। तो अब 7 को 6 पर तक़सीम करिए। उल्टा कर दिया, मबलग को तक़सीम करना है। हमने तसही को तक़सीम कर दिया है। सात है मबलग, सात को 6 पर तक़सीम करना है। तो 6 एकम में 6 और बचा 1। तो अब 1 हो गया तो यहाँ पर 1 सही 1/7 ये बनेगा माँ बाप का, बाप का। और यही हो जाएगा माँ का, माँ का ये हो गया 1 सही 1/7। अब इसको 4 को ज़रब दीजिए 7 पर, तो 7 चौको बोलिए 28। 28 को 6 जगह तक़सीम कीजिए। 6 चौको 24 बचा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हुआ 4 सही 4/6, 4 सही 4/6 ये हुआ बेटियों का हिस्सा। तो इसमें कसूर आ गए ना, अब इस कसूर को ख़त्म करने के लिए फिर तस्हीह की ज़रूरत पड़ेगी, उसको देखा जाएगा। ये हो गया मामला तरका बाँटने का। इन कसूर को ख़त्म करने के लिए फिर मज़ीद काम होगा, लेकिन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इज़ा काना बैन तस्हीह व तरकत मुबायना फदरिब सिहाम कुल्ल वारिस मिन तस्हीह फी जमी तरका सुम्मा क़सिमिल मबलग अला तस्हीह मिसालु बिनतान व अबवान व तरकतु सबअतु दनानीर। और आगे देखिए व इज़ा काना बैन तस्हीह व तरका मुवाफ़क़ा, अगर तस्हीह और तरका में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो तो फदरिब सिहाम कुल्ल वारिस, तो हर वारिस के सिहाम को तस्हीह में से हर वारिस के सिहाम को ज़रब दीजिए किसमें, तरका के वफ़्क़ में, और जो टोटल आए उसको सुम्मा क़सिमिल मबलग अला वफ़्क़ तस्हीह। यहाँ पे दोनों के वफ़्क़ को लिया जाता है, फिर मबलग को तस्हीह के वक़्फ़ में तक़सीम कर दीजिए। फल ख़ारिजु नसीबु ज़ालिकल वारिस फ़िल वजहैन, तो जो हासिल क़िस्मत ख़ारिज क़िस्मत होगा वो उस वारिस का हिस्सा होगा दोनों सूरत में। इसकी मिसाल यहाँ पे कुछ नहीं दी है।
छोड़िए, इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं। शोहर आप कोई भी, हाँ, आप कोई भी क्या करें, इसमें यहाँ पर यही वाला 12 मामला। दिनार, तरके को 12 दिनार ले रहे हैं। हाँ, हाँ, 12 बढ़ा देंगे उसको। तो अब उसको बढ़ा दीजिए। अब तुम बनात कितनी है? तो हैं? तो मसला 6 से बना है, हम इनका तरका कर देते हैं 12, नहीं इससे तो ताकुल हो जाएगा ना। इसको कर दीजिए 15। तरका कितना? 15। जरा मैं साफ लिख दूं, लिखने का बोर्ड रहेगा ना तो अच्छा होगा। चलिए, तरका है कितना? 15। वालिद हैं, वालिदा हैं, कितनी बेटियां हैं? 2 ही हैं, तो बनात लिख दिया मैंने। चलिए छोड़िए। मसला कितने से बना? 6 से। 6 एक वालिद को, एक वालिदा को और 4 बेटियों को। यहाँ पे चूँकि असले मसला जो है 6, उसमें और तरका में कौन-सी निस्बत है? तवाफ़ुक की। क्योंकि 3 2 बार में 6 को काटता है, तो यहाँ पे तवाफ़ुक बिस्सुलुस है इधर से, और 5 बार में नहीं, 2 लिखेंगे ना, 3 क्या है ना? हेलो? हेलो? बिज़ी हूँ मैं। 6 को 3 जो है 2 बार में काटेगा ना? 6 को 3 कै बार में काटेगा? तो इसमें वफ़्क है 2 और 15 का वफ़्क है 5। तो चलिए अब देखें क्या कर रहे हैं ये। फ़ضرब सिहामा कुल्ल वारिस मिन तसी, हर वारिस के सिहाम को जो तसी से मिला हुआ है उसको वफ़्क़े तरका में ज़रब दीजिए। यानी एक को तरके वफ़्क़ा, एक को वफ़्क़े तरका में, तो एक को आप ज़रब दे दीजिए 5 में, तो हासिल निकला कितना? 5। अब जो टोटल निकला है कहते हैं सुम्म अक़सिमिल मबलग़ अला वफ़्क़ि तसी, फिर हासिल को तसी के वक़्त पर तक़सीम कर दीजिए। 5 है और वफ़्क़ तक़सीम, वफ़्क़े तसी जो है 2 है, तो 2 पर तक़सीम कीजिए। हासिल क्या निकलेगा? 2 दूने 4, बचा 1 हैं? हाँ, क्या बोले ये? मबलग़ को तसी के वफ़्क़ पर तक़सीम करना है। तो मबलग़ 5 है ना, और तसी का वफ़्क़ क्या है? 2 है। तो 5 को 2 पर तक़सीम करेंगे तो 3 कैसे निकल जाएगा? 6 पे 6 को 2 पे तक़सीम करें तब ना 3 निकलता। ढाई-ढाई ना होगा? ढाई, 5 को जब 2 जगह बाँटेंगे तो ढाई-ढाई होगा। तो 5 को 2 जगह तक़सीम करिए, 2 दूनी 4, नीचे आया 1, ठीक है? तो अब उसी को 2, इसको हम लिख दें 2 सही 1/2। नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं और जो असले जिससे तक़सीम कर रहे हैं उसको नीचे कर देते हैं। ढाई हो गए? तो बाप का ढाई, माँ का ढाई, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। अब इसका करिए बेटियों का।
इनका हिस्सा 4 है और तरके का वक्त 5 है, तो 4 को 5 में ज़रब देंगे तो हासिल कितना निकला? 20 और 20 को तक़सीम किया 2 पर, तो 10 हो गए। तो हर बेटी का 10 नहीं, बेटियों का 10, दोनों का 10 और 2.5 बाप और माँ का। इसको साफ अंदाज में लिख लीजिए। तो इस ज़ाब्ते को आपको इसी तरह रखना है। पहले वाला मामला तो हमने आसान कर दिया, छोड़िए वो सारा जो कुछ लिखा है हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे तरके को तक़सीम करने का क्या तरीका है कि अगर तबायुन हो तो तसही को पूरे तरके में ज़रब दीजिए और जो हासिल निकले उनके हिस्से में तक़सीम कर दीजिए, हर एक के हिस्से पर तक़सीम कर दीजिए। यही 2 चीज़ें समझने की हैं यहाँ पे बस। फिर से देख लीजिए, तसही और तरका में तबायुन हो तो तसही से हर वारिस के सिहाम को ज़रब दे दीजिए पूरे तरका में और जो टोटल निकले उसको बाँट दीजिए तसही पर। जैसे 2 बेटियाँ, बाप और माँ और तरका 6 दिनार, 7 दिनार। और अगर तसही और तरका में तबायुन नहीं हो बल्कि तवाफ़ुक हो, तो फिर क्या करेंगे? तसही से हर वारिस को जितना मिला है उसको ज़रब करिए तरका के वफ़्क़ में और जो टोटल मिले उसको तक़सीम कर दीजिए तसही के वफ़्क़ पर। जो निकलेगा ख़ारिज क़िस्मत वो हर ग्रुप का हिस्सा होगा। बस इतना ही सिखाना है, इतना ही। ठीक है? यहाँ पे अलबत्ते इन्होंने कुछ कहा है, देखिए कहते हैं अम्मा लिमारिफती कुल नसीबे कुल्ले फ़रीक़ मिनहुम, ये तो हर बंदे का ना हो गया, एक फ़रीक़ में जितने लोग हैं सबका, लेकिन हर फ़रीक़ का हिस्सा मालूम करना हो तो फ़द्रिब मा काना लिकुल्li फ़रीक़िन मिन अस्ल मसला फ़ी वक़्ति तरका सुम्मा क़सिमिल मबलग़ अला वफ़्क़िल मसला इन काना बैन तरकति वल मसालि मुवाफ़क़ा। कह रहे हैं कि फिर यूँ करें, बजाय हाँ, फरमाते हैं कि फिर हर फ़रीक़ का जो हिस्सा है असले मसला से उसको वफ़्क़े तरका में ज़रब दीजिए। क्या कह रहे हैं? फ़द्रिब मा काना लिकुल्li फ़रीक़िन मिन अस्ल मसला, असले मसला से हर फ़रीक़ का जो हिस्सा मिल रहा है उसे वफ़्क़े तरका में क्या करिए, ज़रब दीजिए और जो हासिले ज़रब हो उसको वफ़्क़े मसला पर तक़सीम कर दीजिए। इन काना बैन तरकते वल मसला मुवाफ़क़ा, अगर तरका और मसला में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। व इन काना बैनहुमा मुबायना, तबायुन की निस्बत हो तो फरमाते फ़द्रिब फ़ी कुल्ली तरका, तो पूरे तरका में उनके पूरे हिस्से को ज़रब करिए और जो हासिले ज़रब आए अला जमील मसला उसको तक़सीम करिए कितने पे?
पूरे मसले पे। फल खारिजु नसीबो ज़ालिकल फरीक फिल वजहैन, तो जो निकलेगा खारिज किस्मत वो फरीक का टोटल हिस्सा होगा दोनों वजहों में, यानी मुआफ़क़त में भी और तबायुन में भी। क़ज़ा तय्युन छोड़िए अभी, इसकी मिसाल नहीं दी इन्होंने। देखिए हाशिए में कोई मिसाल है? ये सब ना बस बात बढ़ाने का मामला है, क्योंकि वो अमल जो पहले किया है वही अमल यहाँ भी करना है। फ़र्क देख लीजिए, इसको मिसाल बनाइए, ये बनात वाला हिस्सा। देखें यहाँ पे, ये बनात का 4 है ना, 2 बेटियाँ। बनात का 4 है कि नहीं है? इसको और वाज़ेह करने के लिए सब मिटा दें पहले। इसी मिसाल को हम दोबारा लिखते हैं खाली बनात में। अब देखिए, मिसाल के तौर पर वालिद, वालिदा और बेटियाँ कितनी हैं? 2। बेटियाँ 2 हैं। बिन्त, बिन्त, बिन्त और तरका 15 है। ठीक है? और मसला कितने से बना है? 6 से। बेटियों को कितना मिला है? 4। तो फरीक का जो हिस्सा है वो 4 है, लेकिन हर वारिस को जब 4 को 2 जगह बाँटेंगे तो कितना-कितना है? 2 है ना? तो हर एक के अपने-अपने हिस्से, यानी फरीक में जितने रूस हैं, उनमें से हर एक के हिस्से को, हर एक का हिस्सा मालूम करना है। तो उसका अपना जो हिस्सा होता है, यानी हर बेटी का हिस्सा 2 है, तो 2 को 15 के वफ़्क़ में ज़रब दीजिए। हासिल आए तो उसको 6 के वफ़्क़ में तक़सीम कीजिए। जो अमल किया आपने ना हर एक बेटी का हिस्सा मालूम करने के लिए, अगर पूरे फरीक का हिस्सा मालूम करना है तो अब 2 को नहीं बल्कि 4 को ले लीजिए। ठीक है? तो 4 को तरके के वक़्त में ज़रब दीजिए, हासिल ज़रब को मसले के वक़्त से पर तक़सीम कर दीजिए। यही तो हमने किया। चलिए 2 को लेके देखते हैं। 2 को आपने ज़रब दिया कितने में? 15 से। नहीं, 15 के वक़्त में। 15 का वक़्त 3 है ना? 15 का वक़्त 5 है। 15 का वक़्त क्या है? क्योंकि 3 जो है 6 को 2 मर्तों में काटता है और 15 को तो 5 में, तो 5 6 में और ज़रब किया जी, तो ये हो गया 10। हर बेटी का 10 हो गया? नहीं, हर बेटी का 10 नहीं है, 10 हुआ। 10 को असले मसला के वक़्त पर तक़सीम करिए और असले मसला 6 है, तो उसका वक़्त क्या है? 2। इसको 2 पर तक़सीम कर दीजिए, तो कितना निकलेगा? हर एक बेटी का 5 निकला। लेकिन अगर 2 बेटियों का अलग-अलग मालूम करना था तो ये हुआ।
दोनों बेटियों की जो जमात है 2 हैं, उनका जो 4 है, पूरा हिस्सा मालूम करना हो तो यही मामला जो है ना 4 के साथ कर लीजिए। 4 को तरका के वफ़्क़ में ज़रब दीजिए, हासिल को असले मसला के वफ़्क़ में तक़सीम कीजिए। तो 4 को जब आपने ज़रब दिया कितने से? 5 से, तो कितना हुआ? 20। और जब 2 पर तक़सीम किया आपने? तो 10 हो गए। 2 धामे 10, तो बेटियों का टोटल कितना हुआ? तो ये सिंपल एक आसान सी चीज़ थी। यहाँ ऐसा जब मामला हो ना, आप किताब के गुलाम मत बनिए। खाली आप यहाँ से ले लीजिए क्या? तस्हीह के 7 उसूल बस, और सब काम खुद करिए। यहाँ पर बेटियों का हो जाएगा, पूरे ग्रोह का हो जाएगा हिस्सा 10 और एक-एक का 5। वही मैं देख रहा था कि फ़र्क क्या है दोनों में। तो ये एक लफ्ज़ है, कोई कन्फ्यूज़ ना हो। और इससे पहले क्या था? आसानी के लिए मैं ये हाइलाइट कर दे रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग? पहली सतर में कुल्ल वारिस लिखा है ना? हर वारिस का जो अपना-अपना हिस्सा हो रहा है तस्हीह से, उसको पूरे तरका में, और अगर वक़्फ़ वाला है तो वो तरका के वक़्फ़ में ज़रब दे दीजिए। हर वारिस, हर एक का मालूम करना है तो। और फिर नीचे क्या बोला? क्या कहा इन्होंने? आगे कह रहे हैं कि अम्मा लिमारिफ़त नसीब कुल्ल फ़रीक़ मिनहुम। हर फ़रीक़ का, यानी फ़रीक़ में कितने अफ़राद हैं, हर एक का अलग-अलग नहीं, बल्कि हर फ़रीक़ का हिस्सा मालूम करना हो, तो फ़द्रिब मा काना लिकुल्ल फ़रीक़, हर वारिस नहीं। फ़र्क समझ में आ गया ना? अब हमारा काम हो गया यहाँ पे। चलिए। अम्मा फ़ी क़ज़ाइ दुयून, चलिए यहाँ से रोक देते हैं। दुयून अगर है ना किसी के ऊपर, तो दुयून को भी, यानी किसी के ऊपर दैन है, जैसे 6 से मसला बनाया आपने, ज़ैद का इंतकाल हुआ, उसने 2 बेटी छोड़ी, वालिदा छोड़ा, तो मसला 6 से बनाया। और मान लीजिए उनके ऊपर जो है ना ₹2 कर्ज़ भी है, तो जितना दैन है ना उसको फिर मसला, असली मसला उसको मिला के बनाएँगे। तो 6 और 2 मिला लीजिए, 8। उससे मसला बनेगा, दैन को मसला बना देंगे, क्योंकि 8 जगह बाँटना है। हाँ, देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है, अम्मा फ़ी क़ज़ाइ दुयून फ़दैनु कुल्ल गरीमिन बिमंज़िलति सिहाम कुल्ल वारिस। नहीं, ये विरासत की बात नहीं है। सही कहा। ये विरासत की बात नहीं है, ये बात है सिर्फ़ क़ज़ाए दुयून की। बिल्कुल सही बात है कि वो अ, अभी हमने पढ़ा ना इससे पहले कि दुयून को पहले तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद वसीयत पर भी दुयून को तरजीह दी जाती है। मिसाल के तौर पर इसकी ज़रूरत यूँ है कि उस बंदे ने 10 ही रुपए छोड़े हैं, उसके ऊपर कर्ज़ है ₹15। अब क्या होगा? अगर उसने 10 रुपए छोड़े और उसके ऊपर कर्ज़ सिर्फ़ ₹5 हैं, तो 5 पूरे दे दिया जाए, फिर 5 ही तरका बचा, वो तो काम खत्म हो गया। लेकिन अगर इनके ऊपर जो कुछ छोड़ा है, इनके ऊपर कर्ज़ उससे ज़ायद है। फ़र्ज़ करें इन्होंने 10 रुपए छोड़े, या आजकल की डेट में कह लीजिए उन्होंने 10 लाख रुपए छोड़े और 15 लाख रुपए ऊपर कर्ज़ है।
वारिसों का नंबर आया तो असली मसला हो गया इनका 15 लाख और तर्का हो गया 10 लाख। तो ऐसा नहीं करेंगे कि जनाब 10 लाख 15 लाख वालों को 10 लाख दे दिया जाए, हर एक का 1-1 लाख है, 15 आदमी हैं, तो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला किया जाए, जो पहले आया उसको 10 लाख मिल गया और बाद में जो 5 लाख 5 आदमी आए उन सब के सब महरूम। नहीं, उसी हिसाब से उसी शरह से 10 लाख को 15 जगह तकसीम, 15 को असले मसला बना देंगे और फिर आप देखेंगे कि तर्का 10 है और ये 15 है, असले मसला तबायुन है दोनों में या कौन सी निस्बत है, और इसी तरह करेंगे। इस पर हम अमल करके बाद में देखेंगे। चलिए यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे जो कसूर को मिलाना है इसलिए यहाँ रोक रहे हैं।